सारे बोलो हालेलुया। आपको बिलीव करना है, आप अपने सिर पे हाथ रखो। थोड़ा सा मसाला मिल गया ना, वचन ध्यान से सुन लेना। अपने सिर पे हाथ रखो। पवित्र आत्मा जी आज इस समय जब ये ध्यान से सुने तो ठीक, नहीं सुने तो परमेश्वर इनको दिखा देना फिल्म। विश्वास करने वालों के लिए पवित्र आत्मा जी आज से मेरे पिता बड़े बड़े काम खुल जाएं यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा तेरा वचन, तेरा कलाम इनके घर में से शैतान को घुसने ना दे। पवित्र आत्मा से शैतानी ताकत सच में कोई भी इनकी कमजोरी का फायदा उठाने ना पाए। परमेश्वर प्रभु आज से आजाद हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। ब्लेसिंग पाने पाए यीशु मसीह के नाम में, आजाद हो जाएं। बोलो आमीन। आज का वचन आपको 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना बरकत दे चर्च। आमीन। मैं कह रहा हूं, फिर से कह रहा हूं, बहुत सारे लोग 100 गुना आशीष पाएंगे। आज बहुत सारे लोग घर से जब निकले, क्या सोच के निकले थे? क्या सोच के निकले? जल्दी बताओ, शाबाश। कितने लोग अपने घर से निकले, क्या सोच के निकले? कोई बताएगा मेरे को? मैं बड़ी बरकत लेकर आऊंगा यीशु मसीह के नाम में। आज बहुत सारे लोगों की लाइफ में युद्ध चल रहा है। युद्ध, कितने लोगों की लाइफ में युद्ध चल रहा है? घर में युद्ध, बाप बेटे के अंदर युद्ध, माँ बेटी के अंदर युद्ध, सास बहू में युद्ध, कर्जे का युद्ध। कहता हो सकता है आपकी फैमिली में कोई किसी पर, इसको उठा और भूस के कोठे में लेके जाओ, 2 जने, चलो ले जाओ इसको, तंग नहीं करना, चल जल्दी कर, उठ जाए यहाँ से। आज बहुत सारे लोगों के घर में हो सकता है आपकी लाइफ में आपने उसकी तरफ ध्यान नहीं देना, क्योंकि उनको पता है कि आज इनका युद्ध खत्म होने वाला है। आपको ध्यान नहीं देना इनकी तरफ। देखो आज का हमारा टॉपिक है, स्क्रीन पर देखो। अब अपने पड़ोसी को बोलो, अब तेरा युद्ध खत्म होगा। अब आपके संघर्ष के दिन खत्म होंगे। आपकी लाइफ में जो भी कोई, इसके कपड़ा ठूस दे इसके मुंह में, सुन रहे? बैठ जा नीचे। बच्चन में डिस्टर्ब करने वाली आत्मा, चल भाग जा, छोड़ दे इसको, चल गई। चलो शुक्र है, सुन रहे हो? आज बहुत सारे लोगों की लाइफ में युद्ध चल रहा है। हो सकता है पति पत्नी के बीच में लड़ाई हो रही हो, घर में माँ बाप के बीच में लड़ाई हो रही हो, और सास बहू के तो कोई दिन ऐसा जाता नहीं, 365 दिन लड़ाई वाला ही है। लेकिन कोई बात नहीं कर रहा। लेकिन हो सकता है आपके बीमारी का युद्ध चल रहा हो, कर्जे का युद्ध चल रहा हो, कैसा भी युद्ध चल रहा हो, लेकिन आर्थिक तंगी का, गरीबी का युद्ध, कोर्ट कचहरी का युद्ध, कोई ना कोई युद्ध आपकी लाइफ में चल रहा होगा। लेकिन आज अगर आपने वचन को ध्यान से सुना और मेरी बात को ध्यान से अमल करके गए, मैं कह रहा हूं आज आपका कैसा भी युद्ध हो समाप्त हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं कह रहा हूं आज खत्म हो जाएगा युद्ध। आमीन। आपको लड़ाई लड़ना ना पड़ेगा। अपने पड़ोसी को बोलो, तुझे युद्ध करना नहीं पड़ेगा। परमेश्वर ने कुछ चीजें आपके नियंत्रण को, लड़ाई लड़ना ना पड़ेगा। अपने पड़ोसी को बोलो, तुझे युद्ध करना नहीं पड़ेगा। परमेश्वर ने कुछ चीजें आपके नियंत्रण में की हैं, लेकिन कुछ चीजें परमेश्वर ने अपने नियंत्रण में की हैं। तो इसलिए मैं अपने पड़ोसी से पूछो, युद्ध को बढ़ाना है कि घटाना है? कुछ लोग लड़ाई को बढ़ाते रहते हैं, घटाते नहीं है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? युद्ध को बढ़ाना है कि घटाना है? समस्या बढ़ानी है कि घटानी है? आज एंड होनी चाहिए कि स्टार्ट होना चाहिए? युद्ध एंड होना चाहिए, स्टार्ट होना चाहिए। आपका आगे इसलिए बैठाया, जोश नहीं आएगा बाहर, स्टार्ट करवा दूंगा युद्ध। सारे बोलो हालेलुया। क्या होना चाहिए? एंड। हालेलुया। स्टार्ट कोई नहीं चाहता। कौन चाहता है पति पत्नी के बीच में घर जाते लड़ाई हो जाए आज? हाथ उठाओ। पत्नी तो बहुत डरती है इस बात से। आदमी इतने डरते, आदमी कहते हैं तो होता ही रहता है, लेकिन पत्नियां इतनी घबरा जाती हैं। इनको कुछ अगर इतनी सी बात समझा दो ना कि आपके घर में आज लड़ाई झगड़ा होगा, ओ हो, बहुत टेंशन हो जाएगी। मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों को कि आपको विश्वास करना है, आज युद्ध कैसा भी हो, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि अगर आज इनको ये बात समझ में आ गई तो आज युद्ध खत्म हो जाएगा। आमीन। लेकिन शैतान भी जानता है, कह रहा है बाइबल बोलती है कि प्रार्थना करने वाले योद्धा से वो युद्ध नहीं कर सकता, वो हार जाता है। प्रार्थना योद्धा जंग जीत जाते हैं। जंग जिन्ना दी लड़दा यहोवा, ओ जंग कदे भी नहीं हार दे। लोगों को मालूम है, लेकिन फिर वो रोज शैतान से जंग हारते हैं। रोज उनके घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, लेकिन पवित्र आत्मा अपने लोगों से बात कर रहा है और आशीर्वाद दे रहा है उन्हें, और उन्हें बता रहा है, कह रहा है कि शैतान भी जानता है कि योद्धा जो है वो नहीं हारते।
लेकिन शैतान उनकी कमजोरी ढूंढता है। हालेलुया। शैतान क्या करता है, वो मसीह लोगों की कमजोरी ढूंढता है कि इनकी कमजोरी क्या है, मुझे वो बताओ। दो वर्ड हैं बाइबल के अंदर, दो शब्द मैं बता रहा हूं, एक कमजोरी और एक निर्बलता। सारे बोलो, एक कमजोरी, एक निर्बलता। अगर आपने इस दो वर्ड का मतलब डिफरेंस समझ लिया तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन आप कहेंगे, गूगल पर सर्च करेंगे तो कमजोरी का मतलब भी वही निकलेगा और निर्बलता का मतलब भी कमजोर निकलेगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है। लेकिन एक बात के दो पहलू हैं। बाइबल बोलती है कि नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे, मत्ती 5:5 में लिखा, और दीन लोग स्वर्ग के अधिकारी होंगे। मतलब तो एक ही है, नम्र और दीन। लेकिन अगर आपको इस डिफरेंस को समझ में आ गया, मैं कह रहा हूं बाइबल में पीएचडी की है मैंने, इसलिए बता रहा हूं। मैं नॉर्थ इंडिया के अंदर बिशप भी हूं। आपको समझना है कि जो मैं आपको समझा रहा हूं उसको समझना कि परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि दो बातें, दो शब्द जो आपकी लाइफ में कभी डिफरेंस नहीं पता करने देते। कहता अगर ये दो शब्द आपकी समझ में आ गए, मैं कह रहा हूं आज जो दूरी है आपके बीच में वो खत्म हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। कह रहा जिस चीज को पाने के लिए डिफरेंस है अभी आपको लग रहा है, कह रहा खत्म हो जाएगा वो आज रात यीशु मसीह के नाम में। कह रहा कि वो आपकी कमजोरी को ढूंढता है। शैतान हमेशा कह रहा मसीह लोगों को हराने के लिए उनकी कमजोरी को ढूंढेगा कि किस तरीके से, किसी तरीके से इनको मैं कमजोर करूं। बहन बोलती है कि एक जगह लिखा बुद्धि और समझ, तो बुद्धि भी वही मतलब है और समझ भी, लेकिन इनमें डिफरेंस है। एक आदमी ने बुद्धि के साथ बम बनाया अपने घर में। क्या बनाया? एटम बम बनाया बुद्धि के साथ, और लेकिन उसने समझ नहीं लगाया, अपने घर में फोड़ दिया उसे। समझ रहे कि नहीं? तो उसका मतलब समझ अलग है। उसने बुद्धि नहीं लगाई, बुद्धि से बम तो बना लिया लेकिन अपने ही घर में फोड़ दिया उसको। तो इसका मतलब आपको समझ की अलग जरूरत है। हालेलुया। बुद्धि तो लो आज आ चुकी है आपके पास। आमीन। जाओ बम बना लियो आपने लेकिन अब अपने घर में नहीं फोड़ना भाई साहब। समझ आ गई है कि नहीं? हाँ क्या ना? कह रहा है बुद्धि तो आपके पास है, बड़ी बुद्धि आपके पास, मुझे पता है। आपको बुद्धि है कहाँ बैठना है, कहाँ पतली गली से निकलना है, कैसे लोगों को चकमा देना है, कैसे उसके समोसे उठा लेने हैं, कैसे ग्रोसरी स्टोर में से शैम्पू गैप कर लेना है। बहुत नहीं, आप नहीं हो। तो मैं क्या कह रहा हूं, कह रहा बुद्धि तो है लेकिन समझ नहीं है। हालेलुया। अगर आपने डिफरेंस समझ लिया तो परमेश्वर आज रात आपका युद्ध घर में जो चल रहा है खत्म कर देगा। समस्या का युद्ध खत्म हो जाएगा। आमीन। जो कह कि आप कर्जे के गुलाम बने हुए हो, आज वो युद्ध खत्म होगा यीशु मसीह के नाम में। क्या विश्वास करते हैं? यस। यहां पर क्योंकि जो शैतान है वो कमजोरी में आता है, आपकी कमजोरी में आता है, लेकिन परमेश्वर आपकी निर्बलता में आता है। जब आप कमजोर होते हैं परमेश्वर वहां आता है। हालेलुया। लेकिन जहां आपने अपनी कमजोरी कह कि इंसानों को दे दी, इंसानों को जब आप अपनी कमजोरी बताते हैं तो आप शैतान को बताते हैं। क्योंकि बाइबल बताती है कि परमेश्वर मनों को जांचता है, शैतान नहीं। शैतान के पास ऑर्डर नहीं है कि वो आपके मन की बात जान ले। अभी यहाँ पर क्या सोच रहे हो आप अंदर अंदर बैठे बैठे डरी जा रहे हो, अभी अंदर अंदर बैठे हो, आपके अंदर कुछ कुछ चलता जा रहा है, लेकिन अभी वो नहीं जान सकता आपके अंदर क्या चल रहा है। लेकिन जब आप इसको कहोगे ना, ए बब्बो, क्या वो तो डर गई ए बब्बो, मेरे को ऐसे लग रहा कि मेरे को आज बुखार ना आ जाए, तो उसको इसने बता दिया और शैतान ने इसकी कमजोरी पकड़ ली है, बुखार से डरती है। उसके वही चीज उसके सामने लेकर आएगा, बार बार आपको डिस्टर्ब करने के लिए वही बातें लेकर आएगा। जब मैं छोटा था तो मुझे कार बहुत अच्छी लगती थी। मैं पहली क्लास में था, फर्स्ट क्लास में। हमारा 6ठी क्लास तक मेरे साथ लड़कियां पढ़ती थी, मतलब लड़के लड़कियों का स्कूल था इकट्ठा। हम उस समय छोटे छोटे बच्चे होते थे, तो मेरी फ्रेंड होती थी मेगा नाम की लड़की, वो बनिए की लड़की थी। मतलब हम इतने थे उस समय, ज़्यादा तवा न लगाना, मतलब हम छोटे छोटे बच्चे थे। तो जब वो हम स्कूल में जाते थे इकट्ठे, तो हम बस में जाते तो वो मुझे बताती थी, कहती थी कि किसी कार को देखकर 3 बार ताड़ी मार देना। कह रहे वाइट कार को देखकर 3 बार ताड़ी मार देना, वो तुम्हारी हो जाएगी। और मैं पहली क्लास से लेकर 5वीं क्लास तक उसकी बात मान के ताड़ी मारता रहा। दिन में पता नहीं कितनी ताड़ियां मारनी मैंने। वो दिखने में कम से कम 30 बार ताड़ियां मारता हूँ, 30 बार कार देखता हूँ। घर से मुझे मैथ का पेपर याद है या नहीं है, साइंस का पेपर याद है कि नहीं है, लेकिन पेपर भी दे के आ रहा हूँ तो भी कार देख रहा हूँ, ताड़ी मार रहा हूँ। उस लड़की ने ऐसी बातें मेरे दिमाग में डाल दी कमजोरी हो गई, कार कार कार। और जब मैं प्रभु में आया तो उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि
प्रभु में आने के बाद कार मेरी कमजोरी होगी। एक पास्टर ने मेरे को कहा, कहता पवित्र आत्मा ने मुझे कहा मैं तेरे लिए भविष्यवाणी कर रहा हूँ, तू अमेरिका नहीं जाएगा, तू भारत देश में बहुत बड़ी सेवा करेगा। मैंने कहा हैं? मैंने कहा नहीं नहीं, मेरे को तो फौरन जाना है, मुझे नहीं सेवा करना। बोलता है करा के नहीं नहीं, कहता वो परमेश्वर को बोल जाकर। और मैं परमेश्वर के पास गया मंदिर चर्च में, और सबसे पहले जाकर हाथ उठाकर मैंने कहा परमेश्वर आपको बता रहा हूँ, किसी और को नहीं। मैंने कहा देखो सीधी सी बात है, अगर कार देगा तो सेवा कर लूंगा अगर कार ना मिली तो मेरे बस की नहीं सेवा। कौन जाए गर्मी में, सर्दी में, ठंड में, है ऐसे ही खाम खाई। तो फिर मैं परमेश्वर को कह के आ गया। फिर देखो बाइबल पढ़ने वाला लड़का और क्या कर रहा है, फिर मैं अपने पड़ोसियों को कह रहा हूँ, विश्वासियों को मैं कह रहा हूँ। वो कहता है यार पास्टर जी आपके लिए, कहता आपके लिए भविष्यवाणी होगी कि आप सेवा करोगे। मैं कहा यार कार कूर के बिना नहीं मेरे बस की सेवा। मैंने शैतान को अपनी कमजोरी बता दी। और जब मेरी सेवा स्टार्ट हुई तो मुझे मेरे भाई ने कार दे दी, सेंट्रो कार। और उसी समय मैं उसको कार को लेकर दिल्ली जा, भाई साहब नेपाल पहुंच गया। मैंने कहा जा परमेश्वर फट्टे चक देंगे, बड्डी कार दे दी वो तो चलता रहा उस कार को लेके चलता रहा। शैतान ने देखा, कहता इसकी कमजोरी कार है, ये बार बार कहता कार के बिना नहीं कर सकते। और एक ट्रक आया से करके ठोक दी पड़ाक देसी। मैंने कहा यार कार का तो कबाड़ा हो गया। मैंने कहा परमेश्वर अब नहीं बस सेवा मुझे तो नहीं उनकी होगी तो तूने कार क्यों ठोकी हमारी। और फिर मैंने स्टॉप कर दिया। और उसके बाद जब वो ठीक कराई इंश्योरेंस में, फिर दोबारा मेरे बाप को तंग करके, और उसी समय मेरे भाई ने और मेरे बाप ने मेरे से वो गाड़ी ले ली। जब वो गाड़ी ले ली मैंने कहा बस होगी सेवा। फिर उसके बाद मैंने कहा यार सेवा तो करनी है। फिर मैंने क्या किया, अपनी बुलेट बेचकर एक नैनो कार ले ली, और नैनो कार लेकर काले शीशे लगाकर उसको चलता रहा भाई साहब, बार बार कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। और वो कार भी किसी एक ट्रक ने मारी देकर बड़ाक किसी को तो कबाड़ा ही बना दिया। मैं बच गया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और मैंने कहा बस होगी सेवा, जितने दिन थी इतने दिन थी फिर 2 महीने सेवा पर नहीं गया, क्योंकि मेरी कमजोरी कार थी। आप सुन रहे हैं कि नहीं। फिर उसके बाद मैंने एक डस्टर कार लिया, नवी कार, एक भाई का काम बन गया, उसने मुझे फाइनेंस दिया। कहता है लो 2 लाख रुपए, बाकी आप डाउन पेमेंट ले लो। मैंने कार ले लिया। कार लेने के बाद मैंने भाई साहब पंजाब को ऐसे बना दिया, करनाल से ऐसे आता था जैसे भाई साहब बस स्टैंड पे जाना हो यहाँ से चंडीगढ़ के। रात दिन धड़ कोई विजिट पे बुलाता, मैंने कहा कितने देगा, कहता 500 रुपये। मैंने कहा आ गया मैं चल भाई आपको बता रहा हूँ, बस तेल पा दिया भाई, आ गया, तेरी प्रार्थना करके जाऊंगा। मैं एक हरियाणा में मशहूर पादरी था, सुन रहे कि नहीं। मुझे लोग फोन करके बुलाते थे आपकी गाड़ी में तेल डाल देंगे, आप आ जाओ। मैंने कहा ठीक है देगा, आ रहा हूँ तेल पा दियो। कार चलाने का शौक है पादरी को, और कुछ नहीं। पैसे का शौक नहीं है, आइसक्रीम मिले, खाना मिले, ना मिले, कार चलाने का शौक था। और एक कान पर ऐसे फोन, और कार यूं चल रही है, हाँ हेलो उसकी दुआ हो रही है, चल रहा फटाफट। और जी बड़ी तेज भागम भाग। एक दिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा बेटे तू ना कार से बहुत ही प्यार करने लग गया। कहता है तेरी सेवा कैसे बढ़ेगी, बता सेवा कैसे बढ़ेगी तेरी, जब तू कार को छोड़ेगा, ड्राइवर रखेगा तब होगी। मैंने कहा नहीं ये ड्राइवर सारे निकम्मे हैं, मैं कहा इनको कार नहीं चलानी आती है, ठोक देते हैं। लेकिन ये मैं कार चलाता रहा, बड़ा काम खींचा मैंने। दिल्ली चला गया, गोवा चला गया, पटना चला गया, कार ले लेके कहाँ चला गया। मैंने बहुत इंडिया कार से घूम दिया, पुणे, बॉम्बे, जगह खोआ, सेवा किया। मैं ऐसे नहीं, जब मेरा दिल करता था मैं उसी समय लगातार। लेकिन मैंने एक जगह देखा, एक जगह मैं आइसक्रीम खाने के लिए गया, नीचे उतर के उधर से एक सांड आया और मेरी कार में सींग मार रहा बड़ा। मैंने कहा यार ये तो जरूर परमेश्वर ने भेजा है इसने कहा ये ऐसे नहीं सुधरेगा कार टूट जाती है तो ठीक हो जाती है। और वो सांड पागल सा मेरे कार के शीशों में सिर मारी जा रहा, बड़ा चारों शीशे तोड़ दिए, इधर कभी तोड़ा, उधर कभी तोड़ा, और उसको पलटियां खवाई जा रहा, घुड़ू। मैंने कहा यार छोड़ दे, लोग डंडे मार रहे, उसे छोड़ ही नहीं रहा। मैंने समझ गया, मैंने कहा, और मैं उसी दिन घुटने टेके परमेश्वर के सामने, मैंने कहा परमेश्वर आज से मेरा आनंद कार नहीं, आज से मेरा आनंद प्रभु होगा यीशु मसीह के नाम में। समझ में आया कि नहीं। मैंने कहा मेरा आनंद कार नहीं होगा, आज से मेरा आनंद मेरा परमेश्वर होगा। आज बहुत सारे लोगों ने अपना आनंद, कहता अपनी कमजोरी खुद बताई हुई है शैतान को, इसलिए वो आपको डिस्टर्ब कर रहा है। एक औरत कहती आपको पता है मैं अपने पति के बगैर नहीं रह सकती है। हरियाणा में उसने सेवा स्टार्ट किया, मैंने सेवा स्टार्ट किया,
तो एक औरत मिली और वो बोलती, कहती मैं अपने पति के बगैर नहीं रह सकती। मैंने कहा 2 संडे आती है, तीसरे संडे क्यों नहीं आती? कहती मैं नहीं चाहती मेरा पति नाराज हो मेरे से, वो जो कहता है मेरे को खुश करना उसको। और थोड़े दिन के बाद पता लगा पड़ोस में से रोती आ रही है, कहती मुझे पता लगा मेरे पति का किसी के साथ अफेयर है। मैंने कहा धन्यवाद हो यीशु का। मैंने कहा अब तेरे को पता लगा फेयर है। मैंने कहा अगर तू परमेश्वर को अपना आनंद बनाती तो याद रख, मैंने कहा परमेश्वर टेढ़ों को सीधा करना जानता है यीशु के नाम में। मैं कह रहा हूं प्यार करने के लिए नहीं बोलता परमेश्वर बच्चों से, परिवार से, माँ बाप से, भाई बहन से, लेकिन इतना प्यार ना करो उन्हें कि उन्हें आनंद बन समझ लो आप कि ये सब कुछ पहले ये पवित्र आत्मा कह रहा है सबसे पहले परमेश्वर का स्थान होना चाहिए। अगर आप प्रार्थना करने वाले हैं तो परमेश्वर आज रात आपका खोया हुआ आनंद वापस दिलाने वाला है। मैं कह रहा हूं कि इसी समय विश्वास है कि नहीं? कितनों को विश्वास है? मैं आसान से शब्दों में आपको समझा रहा हूं। जिस चीज से आप ज्यादा प्यार करते हैं शैतान उस चीज के पीछे पड़ता है। आसान से शब्दों में बता रहा हूं। सबसे ज्यादा किससे प्यार करते हो? छोटा बेटा। घर में लाडला कौन है? छोटा बेटा। समझ रहे हैं? शैतान उससे कह कि डिस्टर्ब करेगा आपको, कह कि ये सुनने की बात है। अय्यूब 1:5 को पढ़ते, हाँ पढ़ो, देखो क्या लिखा 1:5 में। कह रहा अय्यूब के जो बच्चे थे वो अपने, इतने बड़ा परिवार था उनका, वो अपनी बुआ के यहाँ पर जाया करते थे। वो कभी इधर कभी उधर, खाना उधर खाया, ताऊ के खाया, चाचे के खाया, शाम का खाना मामे के खाया, नाने के खाया, और फिर वो वापिस आते थे। और जब वो वापिस आते हैं तो उसका बाप डर जाता कहीं इन्होंने कोई गलत काम ना कर लिया हो, कोई जादू टोना ना मेरे बच्चों पे कर दिया हो। वो डरा रहता था और वो भेंट चढ़ा चढ़ा कर प्रार्थना करता था, परमेश्वर कहीं कदाची मेरे बच्चों ने कोई पाप ना कर दिया। विशेष रूप में उन लोगों के लिए जो परमेश्वर पर आशा और श्रद्धा और परमेश्वर के वचन के तहत चलते हैं, तो मेरे प्रियो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको भरोसा रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको हमेशा प्रभु के वचन के तहत चलना चाहिए। प्रभु आपको आज़ाद करेगा, आपको हर एक मुसीबत से बचाएगा। आप अपने जीवन में कभी भी निराश और उदास और चिंता में और तरह तरह की मुसीबतों से आप नहीं डरेंगे, क्योंकि मेरे प्रियो प्रभु का वचन कहता है विश्वास और भरोसा ही लोगों को हर पल हर मुसीबत में चिंतित करता है। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखो, श्रद्धा रखो, प्रभु के वचनों के तहत अपने जीवन को व्यतीत करो। प्रभु आपको बहुत बड़ी उपाधि देगा। आप अपने जीवन में कभी भी परेशान और हताश और चिंता में और तरह तरह की मुसीबतों में नहीं पड़ोगे। तो आज मेरे जितने मसीह भाई बहन हैं उन सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। आमीन। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ।